पहले हम यहां पर जो है वो तटस्थता को समझेंगे कि तटस्थता यानी इंडिफरेंस कर्व या इंडिफरेंस ग्रुप जो है वो क्या होता है। तो हम तटस्थता समूह, तटस्थता वक्र के बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारे पास जो इंडिफरेंस ग्रुप होता है वो क्या है। ठीक है, तो इंडिफरेंस ग्रुप को हम समझने के लिए कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से हम समझेंगे। तो यहां पर मैं कुछ ग्रुप्स लेता हूं ए, बी, सी और डी। ठीक है, मैं यहां दो गुड्स ले रहा हूं, एक गुड्स है हमारे पास एप्पल और दूसरा गुड्स है हमारे पास ऑरेंज, और इनको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो है वो एप्पल की एक क्वांटिटी को कंज्यूम करते हैं और ऑरेंज की जो है वो 10 क्वांटिटीज को कंज्यूम करते हैं। फिर दूसरे ग्रुप में हम एप्पल की 2 क्वांटिटीज को, ऑरेंज की 7 क्वांटिटीज को कंज्यूम करते हैं। सी ग्रुप में हम जो है ऑरेंज की एप्पल की 3 क्वांटिटीज, ऑरेंज की 5 क्वांटिटीज को कंज्यूम करते हैं। एप्पल की 4 फिर डी में और ऑरेंज की भी 4 क्वांटिटीज को कंज्यूम करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, यहां तक देखो। अब इसको समझना है, ये बिल्कुल सिंपल सीधी लैंग्वेज में समझेंगे हम। ये क्या कहता है कि यहां पर अगर कोई भी कंज्यूमर, कोई भी उपभोक्ता किसी भी ग्रुप को चुन ले इन चारों में से, तो चारों ग्रुप में से ये सारे के सारे ग्रुप इसे सेम लेवल, मतलब कि समान स्तर की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, मतलब कि अगर इन चारों में से कोई सा भी ग्रुप को चूज कर लिया जाए कंज्यूमर के द्वारा, उपभोक्ता के द्वारा, तो वहां पर उसको जो है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ना उसकी कम होगी ना ज्यादा होगी। तो ये ग्रुप्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, किसी भी दो गुड्स के हमारे पास इंडिफरेंस ग्रुप कहलाएंगे। जैसे कि यहां पर एक सेब और 10 संतरा खाकर हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वही सेटिस्फैक्शन, वही संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन मैंने आपको बताया था, मतलब कि हम जब किसी चीज को खाते हैं तो हम कुछ संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। वही सेटिस्फैक्शन का लेवल हमको 2 सेब और 7 संतरे खाने पर भी मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा क्यों है जरा इसे समझते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि पहले मैं एक और ऑरेंज की 10 क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहा था, अब हमारे पास एप्पल की क्वांटिटीज जो है वो इंक्रीज हो चुकी हैं। क्यों इंक्रीज हो चुकी हैं? क्योंकि हमें एप्पल खाने का ज्यादा मन था, तो हमने एप्पल की क्वांटिटीज को ज्यादा खाने के लिए उसको इंक्रीज कर लिया। लेकिन ऑरेंज खाने का मन नहीं था, क्योंकि ऑरेंज की हम 10 क्वांटिटीज, ज्यादा क्वांटिटीज खा रहे थे। इसलिए कंज्यूमर ने एप्पल की क्वांटिटी को इंक्रीज किया, लेकिन ऑरेंज की क्वांटिटी को घटा दिया। ठीक है, और घटा इसलिए भी दिया क्योंकि हमारे पास इनकम कम थी, तो हम उसको नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो हमने जो है वो ऑरेंज को जैसे ही कम करा, तो इससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन अब थोड़ी क्या होगी, कम होगी, मतलब कम खा रहे हैं तो। और इससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन क्या थी, ज्यादा थी, इसलिए तो हमने इसको इंक्रीज करा। तो एक सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज हुआ एक गुड्स का है, और एक जो है वो डिक्रीज हो गया। तो उसी लेवल पे पहुंच गए हम जिस लेवल पर पहले थे। इसलिए यहां पर हर ग्रुप जो है कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो प्रोवाइड करता ही करता है। क्लियर फ्रेंड्स, 3 सेब और 5 संतरे खाने पर भी वही सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और 4 सेब और 4 संतरे खाने पर भी वही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मान लो हमें 20 यूटिल्स, मैंने सेटिस्फैक्शन को 20 यूटिल्स में माप दिया। ठीक है, और यूटिल्स तो आपको पता होगा, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो। और ऐसे यहां पर इसको भी 20 यहां पर मिल रहा है, यहां पे भी 20 यूटिल्स मिल रहा है, और यहां पे भी 20 यूटिल्स मिल रहा है। मतलब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हर ग्रुप पर क्या रही, सेम रही। इसलिए ये जो है वो इंडिफरेंस ग्रुप कहलाता है, जहां पर प्रत्येक लेवल पर, सेम लेवल पर, ईच लेवल पर जो है वो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हम समझते हैं इंडिफरेंस कर्व यानी तटस्थता वक्र। तो तटस्थता वक्र को समझने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर डस्टर से इसे पहले मिटा देता हूं, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक तटस्थता कर्व आपके द्वारा बनाता हूं, इसी टेबल से बनाऊंगा मैं, इसलिए आप इसे नोट कर लेना, पॉज को वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो यहां पर मैं कर्व बनाता हूं। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक कर्व। गुड्स एप्पल ले लेते हैं हम, एप्पल हमने यहाँ पे ऑरेंज को ले लेते हैं, यहाँ पर हमने ऑरेंज को ले लिया, और यहाँ पर हमने एप्पल को ले लिया। ठीक है, तो हमने देखा था फर्स्ट क्वांटिटी पे हम उसकी 10 क्वांटिटीज को क्या कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे। सेकंड क्वांटिटी पे हम उसकी 7 क्वांटिटीज को कंज्यूम कर रहे थे, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट। फिर हम उसकी 5 क्वांटिटीज को कंज्यूम कर रहे थे 3 क्वांटिटीज पर। ठीक है, तो ये थोड़ा आगे की और इसको थोड़ा इस तरीके से। ठीक है,
क्लियर फ्रेंड्स, सी पॉइंट। और 4 क्वांटिटी, स्पेस की भी 4 क्वांटिटीज थी हमारे पास, तो ये डी पॉइंट आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक समझ में आया। तो ये हमारा क्या है, एक इंडिफरेंस कर्व है, यानी तटस्थता वक्र है, जो कि कंज्यूमर को ईच लेवल पे सेटिस्फेक्शन क्या देगा, इक्वल देगा। मतलब कि यहां पर तटस्थता वक्र पर, इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, सारे के सारे पॉइंट्स कंज्यूमर को सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ में आया। अब हम इसके शेप के बारे में जानते हैं कि ये शेप जो है वो कैसा है इसका। तो अब मैं यहां पर कुछ लाइंस ड्रॉ कर दूंगा कुछ इस टाइप से, ठीक है, और कुछ इस टाइप से। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ में आया। थोड़ा पॉइंट ये डी पॉइंट थोड़ा यहां से, ठीक है, यहां पर खींच लेते हैं, यहां पर आ जाए। अब आप अगर देखेंगे तो यहां पर हमारे पास एक चीज होती है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। तो ये सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती क्या है, इसे समझते हैं। सीमांत प्रतिस्थापन दर या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट ये बताता है कि हम किसी एक गुड्स को गेन करने के लिए दूसरे गुड्स को कितना सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट का सिंपल सा मतलब है सब्ट्रैक्ट। अभी आपने देखा था एप्पल की एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए ऑरेंज की 3 क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। तो यहां पर ये जो है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट की आ जाएगी। हमारे पास का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में गेन। तो लॉस करा हमने कितना, 3 यूनिट्स, गेन करा था हमने 1 यूनिट, तो हमारे पास मार्जिनल रेट कितनी आ गई, 3। नेक्स्ट क्वांटिटी पे हमने क्या करा था, देखो टेबल बना देता हूं मैं यहां पर आपके लिए। 10, फिर 7, फिर हमारे पास 5 और फिर 4 था, 1 2 और 3 और 4। तो एक गेन करने के लिए 3 यहां पर सेक्रीफाइस करा, एक और गेन करने के लिए यहां पर 2 सेक्रीफाइस करा, यहां पर एक और गेन करने के लिए यहां पर एक क्वांटिटीज क्या कर दी, सेक्रीफाइस कर दी। तो अगर निकालेंगे तो लॉस 2/1 मतलब कि 2, 1/1 मतलब कि 1। तो हमारा जो MRS है वो 3 2 1, यानी 3 2 और 1, मतलब कि घटता हुआ आ रहा है, कम होता हुआ आ रहा है। इसके वजह से हमारा जो ये आईसी कर्व है, इंडिफरेंस कर्व है, आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व, ओरिजिन पॉइंट, ये ओरिजिन पॉइंट होता है, मूल बिंदु होता है। इस मूल बिंदु से आप देख सकते हैं इस शेप का है। इस शेप को क्या कहते हैं, लेंस में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इधर से देखते हैं हम, तो ये शेप हमारे लिए क्या कहलाती है, कॉन्वेक्स शेप। क्या कहलाएगी, कॉन्वेक्स। तो हम कह सकते हैं आईसी कर्व जो है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। किससे, ओरिजिन पॉइंट से। क्लियर फ्रेंड्स, यहां पर समझ में आया आप सभी को। तो यहां पर हमारे पास जो इंडिफरेंस कर्व है वो ओरिजिन पॉइंट से क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, यहां तक आपको मैंने इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताया, इंडिफरेंस ग्रुप्स के बारे में बताया। आपको कोई भी जो है वो इसकी में दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब हम जो है वो इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके कुछ आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा कि हमारे पास इंडिफरेंस कर्व्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। धीरे धीरे हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि हम इकट्ठे ही पूरा एक साथ एक पूरी बड़ी सी वीडियो में पढ़ दें। क्यों, क्योंकि अगर पूरी एक बड़ी सी वीडियो में पढ़ेंगे तो आपको ही वो थोड़ा बोरिंग लगेगा, मुझे बोरिंग नहीं लगेगा, मैं तो पढ़ाते जाऊंगा। लेकिन ये है कि मैं अगर छोटे छोटे पार्ट करके वो वीडियोस बनाता रहूंगा तो वो आपके लिए भी बेनिफिटेबल होगी, और हम जो है वो इस चैप्टर को धीरे धीरे बहुत ही इजी लैंग्वेज में अच्छे से जो है वो समझ भी जाएंगे, और आगे जाकर हमें इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी जो है वो दिक्कत आती है तो आप मुझे जो है वो कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझे जो है मेरे चैनल पर मैसेज बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके मैसेजेस कमेंट्स का जो है वो ज़रूर पढ़ूंगा और उनका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। रिप्लाई में वैसे भी सभी कमेंट्स का देता ही हूँ, जिसमें अगर कोई क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है